So hey guys, welcome to another video lecture on series that we have started earlier for GKSSB exams. ठीक है, so इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जो कि हमारे MCQs रहे थे पहली वीडियो में ऑन MCQs ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसने वो अभी पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लें और उसके बाद ये वाली सीरीज़ को स्टार्ट कीजिए. आप ये वाली वीडियो को देखिए और साथ में आपको रिवाइज़ भी करना है. ठीक है, मैंने सर को बोला था कि टेलीग्राम पे आपको कन्वे कर ले कि पहले आप रिवाइज़ कर लीजिए प्लीज़, और उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपका जो एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है वो आपके क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज लूँगी मगर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. जो भी आपके नोट्स हैं जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो आपने रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ये MCQ सीरीज़ अटेंड कीजिए और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा. ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है अबाउट 21 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. कुछ PYQs भी होंगे. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उससे हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाता है. ठीक है, तो किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे. और आल्सो आप मुझे लास्ट में अपने जो स्कोर रहेगा आपका, ठीक है, स्कोर रहेगा वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपका फीडबैक भी बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसमें क्या आपको और ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत है. ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिकॉज आपके जो कमेंट्स हैं वही मेरे लिए एक फीडबैक का काम करते हैं, मुझे एक सही डायरेक्शन देते हैं कि ये MCQ सीरीज़ आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं. ठीक है, तो उससे ही मुझे पता चलता है कि किस तरह से कंटेंट को और अपग्रेड करना है. ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है. है पहले क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, तो आप अपना आंसर दीजिए और लास्ट में मुझे कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताइएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि द फेमस लगून लेक चिलिका इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. ठीक है, तो चिलिका लेक कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? क्या वो वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा में चिलिका लेक लोकेटेड है. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है. ठीक है, लगून क्या होता है? लगून क्या होता है बेसिकली? देखो, ये कोई सी है. ठीक है, ये कोई सी है और यहाँ से ये सी का थोड़ा सा वाटर किसी रॉक की वजह से, ठीक है, कोई भी बैरियर इसके बीच में आ जाता है, कोई रॉक की वजह से, सैंड की वजह से या कोरल रीफ की वजह से, अगर ये कुछ पार्ट जो सी का है, कुछ सी वाटर का जो पार्ट है वो एक अलग से हो जाता है, सी से अलग हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम साल्ट लेक भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो फेमस लगून है, ठीक है, तो चिल्का क्या है? एक लगून लेक है जिसको हम साल्ट लेक भी बोल सकते हैं और ये लार्जेस्ट लगून है इंडिया का. ठीक है, लार्जेस्ट लगून लेक कौन सी है इंडिया की? तो वो है चिलिका लेक. ठीक है, तो कुछ अदर एग्जांपल्स भी है हमारे इंडिया में कुछ लगून लेक्स की. फॉर एग्जांपल पुलिकट लेक. ठीक है, पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है. ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर पे है, ये भी एक लगून लेक है. फिर बात आती है बेम्बनर लेक. बेम्बनर, ओके, स्पेलिंग में थोड़ा, बेम्बनर लेक. ठीक है, ये कहाँ पे है? ये केरला में है. ठीक है, ये लॉन्गेस्ट लेक में मानी जाती है इंडिया की और इस पे नेहरू ट्रॉफी रेस भी होती है ना बेम्बनर लेक में. फिर आता है हमारे पास अष्टमुंडी लेक. ठीक है, अष्टमुंडी लेक ये भी एक क्या है? लगून लेक है जो कि कहाँ पे है? अगेन ये केरला में है. ठीक है, तो ये कुछ लेक्स थी, लगून लेक्स थी. आई होप आपको याद हो गया होगा. ठीक है, लगून लेक कौन कौन सी है? चिलिका लेक जो लार्जेस्ट लगून है इंडिया में. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी पुलिकट लेक जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है. वेम्बटन लेक कहाँ पे है? केरला में है और ये लार्जेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट लेक भी मानी जाती है इंडिया की. और फिर अष्टमुडी लेक जो कि है केरला में है. ठीक है, तो ये भी लगून लेक है. ठीक है, तो पूछते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सी लगून लेक है, फ्रेश वाटर लेक है. तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोलेरू लेक. ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कोलेरू लेक के रिलेटेड सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो आपने ढूंढनी है. ठीक है, अब इट इज़ अ लेक ऑफ फ्रेश वाटर, इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, इट इज़ एसोसिएटेड विद कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, इट्स सरफेस एरिया इज 245 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आपको ये पता भी नहीं है मगर अगर आपको इसका स्टेट पता है, ठीक है, स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपको पता हो कि कोलेरू लेक कौन सी स्टेट में है
दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, तो जो हमने यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना था वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये उड़ीसा में नहीं है, कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और ये बाकी सारे के सारे पॉइंट सही हैं। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, और इसको हम डेल्टाइक लेक भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टाइक लेक क्यों हम बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के पास बनती है। ठीक है, तो उसके पास उसके रीजन में, डेल्टाइक रीजन में ये बनती है, इसलिए इसको डेल्टाइक लेक बोला जाता है। ठीक है, तो लेक्स को भी एक मतलब कैटेगरी होती है। ठीक है, कुछ टेक्टोनिक लेक्स होती है, जैसे कि वुलर लेक हमारी टेक्टोनिक लेक में आती है। लगून लेक जैसे कि मैंने आपको चिलिका, पुलिकट, बैम्बडन लेक, अष्टमुड़ी लेक बताया। ठीक है, कुछ ग्लेशियर लेक्स होती हैं, ठीक है, जैसे नैनीताल, भीमताल। ठीक है, जैसे विंड मेड लेक्स होती है, विंड से बनती है। ठीक है, डेजर्ट एरिया में जैसे सांबर लेक हो गया। ठीक है, ये कुछ कैटेगरी है लेक्स की। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेक्स कौन कौन सी होती है, और एक बार गो थ्रू करिएगा उसमें से। ठीक है, सो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, उन्होंने बोला ना नॉट ट्रू अबाउट कोलेरू लेक। ठीक है, कोलेरू लेक के कोलेरू लेक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये उड़ीसा में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, सो आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एज सच ही रट लो इनको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपके क्वेश्चन जो है कितनी ही बार एग्जाम का पार्ट बना हुआ है, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, आपके JKSSB का एग्जाम हो। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, देखो अभी हमें पता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो इंडिया में है वो कौन सी है, सबको पता है ये है वुलर लेक। ठीक है, मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी है, लोकतक लेक है, वो जो है मणिपुर में है। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट लेक इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही केरला में है, बैम्बडन लेक। और लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक जो अभी मैं पढ़ाया आपको, चिलिका लेक है, जो कि उड़ीसा में है। फिर आता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, वो है अपर लेक, जो कि मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक अपर लेक है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और भीमतल लेक जो है वो उत्तराखंड में है। ये ग्लेशियर लेक का एक मतलब ग्लेशियर लेक की कैटेगरी में ये आती है। ठीक है, जो कि ग्लेशियर के इरोड होने से लेक्स बनती है। ठीक है, उनको बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स। भीमतल लेक उत्तराखंड में है, और ये लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन में। और कुमाऊं रीजन में क्या है, नैनीताल है। ठीक है, नैनीताल कहाँ पे है, कुमाऊं हिल्स में है, वहाँ पे है। और इसको नैनीताल को क्या कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, समटाइम्स कुमाऊं रीजन को बोला जाता है। ठीक है, समटाइम नैनीताल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा कि इनको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। ठीक है, दोनों तो देंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन में आए तो। ठीक है, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो भीमतल लेक है वो कौन सी, उसकी शेप कैसी है, ये सी शेप्ड है। ठीक है, याद रखेंगे इतने से पॉइंट। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखो, हु इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आपके JKSSB में क्वेश्चन आया है एज सच। तो सलीम अली जो है उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर हम बोलते हैं ये मिसलेनियस कैटेगरी में आ गया। देखो, ये सलीम लेक्स तो हमारे में है ही। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में वो लेक्स तो है ही। अब सलीम अली लेक, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, और ये किसके नाम पर है, सलीम अली जी के नाम पे है, और जिनको ही बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो कितने सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि इंडिया की है वो वुलर लेक कश्मीर में है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, इसमें से आपको स्टेट दी हुई है और कुछ लेक्स दी हुई हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी लेक के साथ कौन सी स्टेट करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, याद रखिए, नॉट मैच्ड करेक्टली। देखो, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर लेक कहाँ पे है, अगर आपको ये नहीं पता है, मगर यहाँ पे आप देखो ऑप्शन डी में टसो मुरारी लेक। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो आसानी से। टसो मुरारी लेक कहाँ पे है, सबको पता होगा, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये नागालैंड में है ही नहीं, सो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाकी के ऑप्शन देख लोगे, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर ये हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, महाराणा प्रताप सागर लेक। ठीक है, कोई ट्रिक बनती है इसकी, महाराणा प्रताप सागर लेक। ठीक है, प्रताप और प्रदेश, ठीक है, प्रताप प्रदेश। ठीक है, कुछ याद रहे तो ठीक है। फिर है
बडखल लेक, ठीक है, बडखल लेक हरियाणा में, ठीक है, बडखल लेक हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा बडखल हरियाणा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लोकतक लेक, ठीक है, लोकतक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो लोकतक लेक के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब बाकी की 3 स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होंगी, ठीक है। तो आपने जो करेक्ट है वो ढूंढनी है, ठीक है। क्या ये मिजोरम स्टेट में है, क्या ये साल्ट वाटर लेक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये साल्ट वाटर नहीं, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। और इसका सरफेस एरिया आई डोंट नो, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मगर इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पुष्कर लेक, ठीक है। पुष्कर लेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ इन राजस्थान स्टेट, आपको पता होगा पुष्कर तो राजस्थान में ही है। इट इज़ अ नेचुरल लेक, इट बिलोंग्स टू लूनी रिवर, इट्स सरफेस एरिया इज 22 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ये नेचुरल लेक नहीं है, ये है एक आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है, बिकॉज मुझे लगता है जो पॉइंट आपको नहीं कवर हो रहा है वो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कवर कर सकते हो। और आल्सो आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए और पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए, अपने दिमाग में आपके ये बैठ जाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो पूरा फोकस आप रिविजन पे रखिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। द लेक वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी में ये बनाई गई, ठीक है। तो जब डैम बनाया गया था लूनी रिवर के ऊपर, तो उसके दौरान ये लेक बनी थी, ऐसा माना जाता है। फिर हिंदूज़ का ठीक है, हिंदूज़ में ये माना जाता है कि ये लेक कब बनी थी, जब लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया था, ठीक है, उनके हाथ से क्या गिर गया था, लोटस फ्लावर का, ठीक है, लोटस फ्लावर की एक जो पत्ती है या आप बोल सकते हो पेटल, जब उनके हाथ से गिर गया था तो वो क्या हो गया था, ये लेक बन गई थी, ठीक है। और इसको तीर्थ गुरु भी कहा जाता है हिंदू स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये है। और ऐसे माना जाता है कि 12th सेंचुरी में लूनी रिवर पे जब डैम बना था तो ये पुष्कर लेक जो बनी थी, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन बने तो आपका क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक ऑफ तिब्बत, ठीक है। तिब्बत की सबसे बड़ी लेक पूछी गई है, ठीक है। अब कलेरू लेक तो तिब्बत में है नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो परिचू लेक और कोकनूर लेक, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोकनूर लेक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। तो इनलैंड साल्ट लेक लार्जेस्ट इंडिया की कौन सी है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अब देखो पुष्कर लेक अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये तो इसके बारे में कुछ, ठीक है, इसको आप पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बचा अभी ये सस्तमकोटा लेक, ठीक है, सस्तमकोटा लेक ये तो राजस्थान में है नहीं, ठीक है। तो बची सांपर लेक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सांपर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। अब सस्तमकोटा लेक कहाँ पे है, ठीक है, तो ये है केरला में, ठीक है, ये केरला में है। किस तरह से याद रखेगी, ठीक है, सस्ते करेले, ठीक है, सस्ते करेले से आप याद रखोगे, ठीक है, सस्ते मतलब चीप, ठीक है। तो सस्ते करेले से सस्तमकोटा लेक आप याद रखोगे, जो कि केरला में है, ठीक है। और ये एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सस्तमकोटा, ठीक है, सस्ते करेले याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उमियम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो मैंने कुछ नए क्वेश्चंस ही ट्राई किए हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े होंगे और रिवाइज किए होंगे, और कुछ मैंने सोचा नए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। और आल्सो एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपके लिए हुए मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट उमियम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, क्या वो मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में है या त्रिपुरा में है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेघालय में है उमियम लेक, ओके। उमियम लेक इज इन मेघालय, और इसको डैम सेट लेक भी बोलते हैं, डैम सेट लेक, ठीक है। उमियम, मेघालय और डैम सेट, उमियम, मेघालय और डैम सेट, बोलिए मेरे साथ। उमियम लेक कहाँ पे है, मेघालय में है। उमियम में कहाँ पे है, मेघालय में है।
और देखो उमियम एम से एंड होता है और ये एम से मेघालय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसको डेम सेट लेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये इजी क्वेश्चन है, सब लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। लोनार लेक कहाँ पे है, ठीक है, तो कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, महाराष्ट्र में है आपकी लोनार लेक। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर रिजर्वायर आर बिल्ट ऑन विच रिवर, तो कौन सी रिवर पे है ये? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चंबल रिवर पे है, ठीक है। सो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये एक्स लिख दिया मैंने, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यमुना की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल है, देखो सिंध है, बेटवा है, केन है, ठीक है, वरुणा है, सेंगर है, ठीक है, हिंड है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, जो कि आपको मेन रिवर्स की कुछ ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यमुना आगे जाके किसके साथ मिलती है? गंगा के साथ मिलती है, ठीक है। और कोसी रिवर जो है, इसको सॉरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और सॉरो ऑफ इंडिया भी, रिवर ऑफ सॉरो इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब घाघरा जो है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, घाघरा, गोमती, राम गंगा, ठीक है, ये मंदाकिनी, ठीक है, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। फिर बात आती है नर्मदा, जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है अलॉन्ग विद माही एंड तापी, और बस इसमें यही है, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हैं, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, सतपुरा रेंज के एंड से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? वेयर इज सस्तमा कोटा लेक आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसने वो ध्यान से सुना है वो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकता है, ठीक है। तो जो आपकी लेक्स हैं वो आपको यहीं पे लर्न हो जाएंगी। सस्तमा कोटा लेक, जिसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, और कहाँ पे ये? सस्ता करेला, तो ये केरला में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान द बिगेस्ट स्वीट वाटर लेक, ठीक है। तो मीठे पानी की ऐसी लेक कौन सी है जो सबसे बड़ी है राजस्थान में, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, सांबर लेक तो राजस्थान में ही है, जयसमंद लेक भी राजस्थान में है, और ये तो मुझे पता नहीं है दोनों का, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सांबर लेक तो नहीं है, सांबर लेक तो आई थिंक इनलैंड साल्ट वाटर लेक जो अभी हमने पढ़ी है। तो जयसमंद लेक यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा जयसमंद लेक, ठीक है। जो जयसमंद लेक के ऊपर आपके जो जीकेएसएसबी में है ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो जयसमंद लेक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है देवर लेक, ठीक है। और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है आफ्टर गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी में है, ठीक है। और ये जो लेक है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। याद रखेंगे, किस तरह से याद रखेंगे? जयसमंद लेक और देवर, ठीक है। सो देखो क्या होता है कि जब कोई भी लड़की, ठीक है, जब भी कोई लड़की लड़के से शादी करती है, ठीक है, तो जो उसका ब्रदर होता है, ठीक है, तो वो इसका क्या लगता है? देवर लगता है, ठीक है। और ये जो उसका ब्रदर है, मतलब जो भाभी का देवर है, ठीक है, तो वो उसके ठीक है पाँव बांधता है। हमारे हिंदुओं में तो ऐसा होता है, ठीक है। तो पाँव बांधता है, पाँव छूता है उनके, तो क्या बोलते हो? देवर क्या करता है? जय करता है। क्या करता है? देवर जय करता है, मतलब पाँव बांधने को जय करता है बोलते हैं, ठीक है। तो देवर जय करता है, तो जयसमंद लेक का दूसरा नाम देवर लेक है, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो यार, जो आपको सही लगे और जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, बस क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन बिल्कुल निकलने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ लेक पिचोला, ठीक है। लेक पिचोला के बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, ठीक है। जो मैंने आपको रिवर्स के बैंक पे भी पढ़ाया था, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। आगरा में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आगरा जो शहर है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद आई थिंक साबरमती के किनारे बसा हुआ है ना। और उदयपुर के किनारे ये लेक पिचोला के किनारे ये उदयपुर शहर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर शहर में अभी हमने ये जो लेक है जयसमंद लेक पढ़ी, ठीक है। तो दो लेक्स इंपॉर्टेंट हो गई जो कि राजस्थान में है, उदयपुर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंचार लेक सिचुएटेड, ठीक है। सबको पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन 3 है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ही अंचार लेक सिचुएटेड है, ठीक है। तो आल्सो ये कनेक्ट होती है डल लेक के साथ विया द चैनल आमिर खान नाला, ठीक है। आमिर खान नाला से ये डल लेक से कनेक्ट होती है।
अब जो ये आगे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके PYQs आएंगे, ठीक है। तो SSC CHSL में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, इन विच स्टेट द रेणुका लेक लोकेटेड, ठीक है। तो जो रेणुका लेक है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो रेणुका लेक इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए, रेणुका कोई आपकी फ्रेंड है और वो हिमाचल प्रदेश शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में घूमने गई है, ठीक है। जाते हैं ना लोग घूमने के लिए, तो याद रखो कि रेणुका आपकी कोई फ्रेंड है और वो हिमाचल प्रदेश में घूमने गई है, आपको नहीं लेके गई, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो रेणुका लेक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, इन विच स्टेट इज बैम्पटन लेक लोकेटेड, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ओके। सो यहाँ पे है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। लिस्ट 1 में कुछ लेक्स दी हुई हैं, लिस्ट सेकंड में लोकेशन दी हुई है और आपको इसमें मैच करना है, ठीक है। सो देखते हैं, चलो। ऑप्शन ए सोमको लेक सिक्किम के साथ किया हुआ है, बतकल लेक, ठीक है। बतकल लेक अभी हमने पढ़ा, ये हरियाणा के साथ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और लोकतक लेक मणिपुर में है, बिल्कुल सही। और ये दोनों का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरे नहीं पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो इजीली में, ठीक है। आपको पता है लोकतक लेक मणिपुर में है, 100% श्योरिटी है, तो सी के साथ ऑप्शन 3 जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए, इन दोनों में से कोई आंसर आपका बनेगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये बटखल लेक कहाँ पे, हरियाणा में है, सो बी के साथ 2 जाएगा और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सोगमो लेक जो है वो सिक्किम में ही है और ये हाईएस्ट लेक भी मानी जाती है इंडिया की। और आल्सो इस लेक से एक रिवर निकलती है, टिस्टा रिवर, ठीक है। टिस्टा रिवर निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। याद रखिएगा ये टिस्टा रिवर सिक्किम में पाई जाती है और ये इसी लेक से निकलती है, ठीक है। तो बाकी आप याद रखिएगा। अब देखो ये कली वैली लेक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि कली वैली लेक कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, कली वैली से क्या करेंगे हम, देखो कल्ली से कल्ली याद रखिए, तो कल्ली मतलब अकेली है ना, कल्ली मतलब अकेली। और तमिल से आप मिल याद रखो, ठीक है। कल्ली और मिल, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपने उसके साथ कोई सीक्रेट बात करनी है, ठीक है। तो आप उसको बोलते हो नहीं नहीं तू कल्ली मिल मेरे साथ, ठीक है। कल्ली मिल मतलब अकेली मेरे साथ मिल, मुझे तेरे साथ कुछ सीक्रेट शेयर करने हैं जो मैं अगर कोई तुम्हारे साथ होगा तो मैं शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो कल्ली से आप कलवेली याद रखिए और मिल से आप तमिलनाडु याद रखिए, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना के कुछ याद कर सकते हैं आप, और ये आपकी लेक हो गई है आपको लर्न। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड टू खुशाल सर एंड गिलसर लेक विया चैनल नोन एज नाला आमिर खान, ठीक है। तो ये आपका GK/SSB के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अटैम्प्ट कीजिए, देखिए अपना लेवल कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सो PYQs अटैम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उससे ही आपका एग्जामिनर जो है कैसा उसका माइंड सेट है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो आपको पता चलता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नगीन लेक इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इवन GK/SSB में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिगार्डेड एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड को कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है भाई, यहाँ पे देखो ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल टू साउथ ऑफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखो लोनार लेक तो अभी हमने पढ़ी, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो बाकी आपको नहीं पता होगा, जम्मू कश्मीर में एक लेक है कोसार नाग लेक, सो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की 2 इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी है, वो है टारसार एंड मारसार लेक, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। आई होप आपने
इसमें से कुछ नया सीख लिया होगा। सो ये थी आज की वीडियो गाइस, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन सा आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। सो आप ध्यान से रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद इन वीडियोज़ को देखिए और अपना स्कोर नीचे बताइए, ठीक है। सो आप एक अलग सी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बाकी आप और MCQs जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं और आप हमेशा खुश रखिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अपने साथ वालों को भी खुश रखिए, ठीक है। बाकी ठीक है।